हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। सो टुडेज सेशन किस रिलेटेड है? कार्डियक साइकिल। ऑलरेडी आप लोग थंबनेल से जान चुके होंगे ये कार्डियक साइकिल है। सो कार्डियक साइकिल क्या है? व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? सो नॉर्मली इवेंट को एक इवेंट होता है, दैट इवेंट मीन्स ऐसे कुछ प्रोग्राम्स नहीं। इवेंट मीन्स होता है कि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, द फ्लो ऑफ ब्लड पर हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है एंड दैट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज नोन एज डायस्टोल एंड सिस्टोल। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रिलैक्सेशन। सो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हमने दो फेजेस में और दो पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। दैट पीरियड इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स उसके ऑपोजिट हम जाएंगे पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। सो सिस्टोल नॉर्मली यहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे बिकॉज एक सिस्टोल होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, सेकेंड सिस्टोल इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेम वे में डायस्टोल भी 2 स्टेप्स है, दैट मीन्स आर्ट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नॉर्मली हार्ट मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक दैट मीन्स मेड अप ऑफ मसल्स and that muscles is known as cardiac muscles। normally जैसे हार्ट में मसल्स हैं, सो मसल्स यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे एंड अगेन क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर, स्ट्रेचिंग नेचर, जो भी आप बोल ले, वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? ये नर्व इम्पल्स एंड द फ्लो ऑफ ब्लड। सो नर्व इम्पल्स किसके थ्रू जाएगा? दैट इज नॉर्मली जैसे नर्व इम्पल्स और नर्व कंडक्शंस होते हैं, दैट मीन्स डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल एंड रीपोलराइजेशन बाय ओपनिंग द सोडियम एंड पोटाशियम चैनल्स प्लस कैल्शियम आयन चैनल्स, so that the ionic channels or ionic pump channels opened up and the pumping of the sodium ions inside opens the sodium channels forcefully so that आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होता है। सो जो आयंस हैं दैट मीन्स सोडियम आयंस, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयंस, ये किसके थ्रू जाएगा? पंपिंग के थ्रू। सो पंपिंग के साथ क्या स्टार्ट होता है? ब्लड फ्लो। सो ब्लड फ्लो नॉर्मली कैसे स्टार्ट होगा? दोनों आर्ट्रियल पार्ट और दैट इज ऑरिकल से स्टार्ट होगा। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, दोनों पोर्शन से एट ए टाइम ब्लड एंटर करेंगे। After that arterial systole होगा, that means whenever the blood filled in this place or filled in this area, so RA and left A, that means auricle right side and auricle of left side क्या करेगा? स्टार्ट करेगा डायलेट होने में। आफ्टर डायलेशन इट फॉलोड which portion? that is contraction portion, that means कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्टली कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। सो डायलेशन हो गया, फिल्ड अप हो गया, एरिया फुल ऑफ ब्लड पूरा फिलअप हो गया। सो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ। सो प्रेशर की वजह से सिस्टोल में मूव किया एंड आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आर्ट्रियल प्रेशर अभी तक राइजेस अप है, दैट मीन्स इंक्रीज्ड है। आफ्टर दैट RA and left A से किधर जाएगा? नेक्स्ट टू ventricle and that backflow of blood from the ventricle to RA जैसे ना हो उसको कंट्रोल कौन करेगा? auriculoventricular septum, auriculoventricular septum and auriculoventricular valve. Actually valve is present in the septum portion which control all the backflow of blood। ठीक है, अभी यहाँ पे जो valves हैं that is tricuspid valve and bicuspid valve or the mitral valve controls all the backflow of blood and closes the valve whenever the RA flows all the blood to RA to RV and LA to LV, so that यहाँ पे closed हो गया। valves जैसे ही closed हो गए तो ventricles क्या होंगे? अभी ventricles को blood आ रहे हैं, ब्लड आ रहे, सो यहाँ से ये एम्प्टी होना स्टार्ट करेगा, ये फिलअप होना स्टार्ट करेगा। सो देखिए नेक्स्ट डायग्राम, ये फिलअप होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, RA क्या हो गया? RA एंड लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
आर्ट्रियल सिस्टोल एंड्स हो गया। नेक्स्टली आर्ट्रियल सिस्टोल जैसे ही एंड्स हो गया तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो गया, ये फिलअप हो गया था आरए से, whenever the RA flows its all blood to the next RV and LA flows its all blood to the LV. RA and LA, the process is arterial systole is ended up, and nextly RV and LV started to systole process. सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज हम पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट में आएंगे सेकंड फेज, फेज वाइज हम जाएंगे। RV and LV, वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, सो दैट जैसे ही आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज हुआ था वैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होते ही यहाँ से ब्लड फ्लो करेंगे किसको, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अभी यहाँ पे जैसे बैक फ्लो अगेन ना हो, मीन्स आर्टरी एंड एओर्टा से अगेन ब्लड रिवर्स ना हो जाए, कौन कंट्रोल करेगा, सेमी लूनर वल्व, सेमी लूनर वल्व। अगेन ये प्रेशर जो कंट्रोल करेगा दैट इज आर्टियोवेंट्रिकुलर वल्व तो क्लोज हो गया है, सेमी लूनर वल्व ओपन हो गया है, सो दैट ब्लड इज ब्रीफली ट्रांसपेरेंट एंड फ्लो टू नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, वेंट्रिकल से मूव करने लगा। सो वेंट्रिकल धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर के थ्रू, सिस्टोल प्रोसेस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होगा, सपोज सेमीलूनर वल्व्स जब तक कंप्लीटली ओपन नहीं होता, प्रेशर तब तक इंक्रीज रहा यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, सेमीलूनर वल्व कंप्लीटली ओपन, दैट मीन्स इजैकुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू aorta and pulmonary artery is completed or done. Okay, nextly ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ था फर्स्ट फेज में जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज जो टाइम पीरियड लगा फ्लो होने के लिए, ब्लड फ्रॉम दी स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो फ्लो हो रहा था कंप्लीटली नहीं हुआ, स्लोली मूव कर रहा था, दैट्स टाइम पीरियड एंड फेज इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सो नॉर्मली वेंट्रिकल्स में जब तक ब्लड है ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, एंड नेक्स्टली हम जब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आएंगे, दैट मीन्स सिस्टोल प्रेशर के थ्रू जो भी लिटिल बिट अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है वो जब फ्लो हो जा रहा है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, एंड एंड हो गया, दैट मीन्स एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नेक्स्टली हम नेक्स्ट पेज को चलेंगे, फिफ्थ नंबर पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर खत्म, सिस्टोलिक प्रोसेस खत्म, सिस्टोलिक से हम आ गए अभी वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली फेज एंड द लेट फेज। अर्ली फेज में क्या होगा, व्हेन वेंट्रिकल्स एंटर द डायस्टोल फेज वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, यहाँ पे सिस्टोल में जैसे गए वहाँ पर राइजेस हुआ तो यहाँ पे फॉल्स होगा, सो राइजेस अप फॉल्स डाउन, सो यहाँ पे फॉल्स डाउन हो गया। सो फॉल्स डाउन होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये एम्प्टी होना स्टार्ट करेगा वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल से ब्लड जो फ्लो हो गया डिफरेंट पार्ट्स को जाएगा, एंड नेक्स्टली उसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट सेकंड में क्या चलते रहेगा, दैट इज आरए एंड एलए में फिर से ब्लड आना स्टार्ट करेगा। दिस क्लोजेस सेमीलूनर वल्व, व्हेनेवर द टोटली ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल flows into the aorta and the pulmonary artery, the semilunar valves closes up, semilunar valve closed हो गया। After that closing के बाद ये जो valves का काम था ये finished हुआ and blood moved to the different parts of the body. Oxygenated blood body के different parts में जाएंगे and deoxygenated blood lungs में जाएंगे for the purification. Again atria begins to receive blood. नेक्स्टली लास्ट स्टेज दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लेट फेज में क्या हो रहा है,
When enough blood is in the atria में बहुत ब्लड हो गए, atrioventricular blood again passively एंटर करना स्टार्ट करेगा वेंट्रिकल में, मीन्स अगेन हमने साइकिल में एंटर कर लिया. ये थोड़ा सा ब्रीफ प्रोसेस है एंटर करने का. सो ये कंप्लीट स्टेज 8 सेकेंड्स और 800 मिली सेकेंड्स में सब एंड कर लिया. 800 मिली सेकेंड्स में पूरा फेज को हमने कंप्लीट किया. सो इसके अकॉर्डिंग जैसे राइजेस अप होते हैं, जैसे फॉलिंग डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनता है. दैट ग्राफ इज काउंटेड